हम सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि नारद जी हमने सीरियलों में देखे, पत्रकार नहीं देखा, उनको देखा बीना उनके हाथ में है, किसी देवता के पास गए। लेकिन आज उनकी जो अलग अलग व्याख्याएं हमें सुनने को मिली है, शायद किसी और कार्यक्रम में हमें नहीं मिल पाती। तो हमारे मंचासीन जितने भी अधिकारी रहे, डॉक्टर मार्कंडेय आवदा जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने वक्तव्य में उन्होंने बहुत बखूबी बताया, अलग अलग ज्ञान दिए। डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी, अवधेश कुमार जी, पतिराम निषाद जी, आपका बहुत कंफ्यूज हो गए, ये समझ नहीं पाए, भ्रम की स्थिति में आ गए कि इन 18 पुराणों का सार क्या हो सकता है। तो तब नारद जी ने कहा कि परोपकाराय पुण्याय, यानी परोपकार करना पुण्य का काम है, और पापाय पर पीड़नम, दूसरे को पीड़ा देना, ये पाप है। ये हमारे 18 के 18 पुराणों का निचोड़ नारद जी ने हम सबके सामने रखा और व्यास जी ने उनकी प्रेरणा से लिखा। महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के आदि रचयिता हैं, उनको भी यदि प्रेरणा मिली तो नारद जी के माध्यम से मिली। ना वो नारद जी को मानते, ना नारद जी से प्रेरणा मिलती, और इसलिए आप लोगों को कोई बांधे तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बांधे, आपको पकड़े, कोई दिक्कत नहीं है, काम चलता रहना चाहिए। नारद जी तो पेड़ पर बंधे भी अपना काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी यदि विषम परिस्थितियां जीवन में आए तो काम करने में किसी को भी कोई किसी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये प्रेरणा हम नारद जी से ले सकते हैं। नारद जी ने ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे भक्त को और अम्बरीश जैसे राजा को प्रेरणा दी, और इस सृष्टि में अनेकों अनेक ऐसे कार्य किए जिनसे हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। समय कम है, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि नारद जी जितने सत्य के प्रतीक हैं, उतने ही साहस के प्रतीक हैं। कॉलिंग स्पेड स्पेड हम इंग्लिश में कहते हैं कि जैसे व्यक्ति को जैसा है वैसा कहना आज के समय में जितना मुश्किल है, उस समय भी मुश्किल रहा होगा, परंतु नारद जी ने साहस के साथ जो जैसा था उसको वैसा कहने की हिम्मत रखी। और आज की पत्रकारिता में भी ये महत्वपूर्ण है कि हम नारद जी से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम सत्य को साहस के साथ कह सकते। नारद जी ने सत्य को न केवल साहस के साथ कहा, परंतु संवेदना के साथ भी कहा। और संवेदना मैं समझता हूं कि किसी भी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। पत्रकार का संवेदनशील होना एक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उसमें समाज में जो कुछ भी ऐसा होता है उसके अंदर की संवेदना ना जगे तो सच सामने नहीं आता। इसलिए नारद जी के जीवन से हम ये सीखते हैं कि सत्य को कैसे साहस के साथ कहना, कैसे संवेदना के साथ कहना, और सबसे बड़ी बात सुचरित्र से कहना। नारद जी जैसा चरित्रवान व्यक्ति पूरे के पूरे वेद पुराण में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ना सुनने को मिलेगा। इसलिए एक पत्रकार का चरित्रवान होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका सत्य सच, साहस, संवेदना और सुचित्र। और सबसे बड़ी बात, नारद जी हमेशा सकारात्मक रहे। एक पत्रकार के अंदर सकारात्मक सोच का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम पॉजिटिविटी से चीजों को देखते हैं तो चीजें वैसी ही दिखाई देती हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी, जैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा नंबर तो दूसरे देश को कहा गया तो उसने उसमें छेड़ कर दिया। अब वहां एक भारतीय इंजीनियर भी थे, उनको कहा गया आप क्या करोगे? उन्होंने बहुत सोचा हो, नहीं से उस पर लिख दिया मेड इन इंडिया। अब आप बनाया किसी ने हो, किसी ने किया है, लेकिन नाम अब भारत का हो गया। और वो मैं वैसे इंडिया नहीं बोलता हूँ, मैं भारत में लिखता हूँ, उस रूप में बोल रहा हूँ, लंबे समय से लिखता हूँ। तो हम लोगों ने सब आदि हमारे ही हैं। अभी तक तो मैं इसको हास्य व्यंग में कह रहा था, लेकिन अगर गहराई से अपने देश के बारे में अगर आप सोचेंगे, यहाँ सब बड़े गहरे विचारने वाले लोग हैं, तो यह बात सच है कि
कि संपूर्ण विश्व में सृष्टि के साथ साथ जो मनुष्य का जीवन है, उससे जीवन से जुड़े हुए जितनी बातें हो सकती है, जीवन शैली की, सभ्यता की, संस्कृति की, खान पान की, सबकी अगर देखा जाए तो उसमें भारत का ही योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ये अलग बात है कि अंग्रेज बहादुर आए तो कहे कि नहीं, हमारे तो व्हाइट मैन्स बर्डन है कि लोगों को हम सभ्य करने आए, और उन्होंने यहाँ से ही बहुत कुछ सीखा और हमको नष्ट भी किया। तो यह बात सच है कि ये हमारा, लेकिन यही एक दृष्टि थी। गांधी जी की बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, लेकिन गांधी जी पहले पत्रकार थे, उसके बाद नेता बने हैं। पूरी दुनिया में जितने बड़े नेता, आप सब जितने बड़े एक्टिविस्ट हुए हैं, वो सब पहले, ज्यादातर लोग पहले पत्रकार थे। भारत में उसकी श्रृंखला है लंबी, आप देखेंगे तो गांधी जी ने लिखा है कि अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो मनुष्य के जो कैरेक्टर हैं, उनके जो अलग अलग फलक हैं, उनको मैं नहीं समझ पाता, और फिर दक्षिण अफ्रीका में जो मैंने सत्याग्रह किया था वो मेरा सफल नहीं होता। और प्रतिदिन 500 शब्द लिखते थे। आज भले आज लगता हो, लेकिन उसमें वो बोतल में रोशनाई इंक डाल के उस कलम से लिखना बहुत कठिन होता। लेकिन उन्होंने पत्रकारों के लिए एक ही दिया था कि पहले कुछ भी लिखने और बोलने के पहले मैं अपने मन को शांत करता, ताकि किसी के पक्ष और विपक्ष में आग्रह या दुराग्रह मेरे अंदर न रहे, बोलने के पहले भी और लिखने के पहले, उन्होंने कहा। तो जो जहां तक नारद जयंती का है, अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धीरे धीरे पूरे देश में, मैं 1982 में, उस समय मुजफ्फरपुर में था, तो पहली बार मैं नाम सुना कि आदि पत्रकार, वो भी संघ का ही एक कार्यक्रम था। तो मैंने सोचा, उस समय से मैं सोचते समझते आया। लेकिन नारद जी का विवरण हालांकि थे, नारद जी का संचार मंत्रालय, थॉट मैंने, आज के मंत्रालय संचार होता है, जहां से पूरी विचार प्रेरणाएं नहीं मिलती थी, उस विचार को लागू कैसे करना है, कौन लागू करेगा, कैसे उस व्यक्ति को खड़ा आउट करे, कैसे उसका मन बदले। तो ये तो एक संपूर्ण, आप समझिए, एक जिसको हम कहते हैं संपूर्ण व्यवस्था को अपने अनुसार परिवर्तित करने, उसको संचालित करने के बाद उसको रक्षित करने, इन सब के भाव से लेके है। तो वो पत्रकार तो उसके सामने बहुत छोटा है, लेकिन अब जितने लोगों का, मैं उसको उसकी गुंडागर्दी नहीं कहूंगा, क्योंकि जब मैं बैठा था तो हमसे मार्कंडे जी ने पूछा था कि आज क्या विषय लेंगे, तो मैंने कहा वो तो वहां पर निर्भर करता है, सब विषय तो भरा ही रहता है, जो जैसा होगा। इतने सवाल उठ गए कि मैं जो कुछ सोच के आया तो उसके परे भी कुछ बोलने की स्थिति पैदा हो गई। अब देखिए, मैं नारद जी को, चाहे आप नारदीय सूक्त देखें, नारद संहिता देखें, नारद पुराण देखें, ये नहीं समझिए कि मैंने सब पढ़ लिया है, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं उनसे जरा समझने की कोशिश अपने जीवन में करता रहो कि क्या लिया है, तो उसको ध्यान से देखेंगे पत्रकारों के लिए, तो जीवन का कोई पहलू नहीं है जिसका सूक्ष्मतम, विरलतम, सघनतम विश्लेषण आपको नहीं मिलता है। उसमें अगर आपके, मतलब यह है कि आपको पढ़ना कैसे है, तो आपको खाना भी कैसे है, क्या खाना है, कैसे सोना है, आपके घर बने, तो क्योंकि हमको ये मान के चलना है कि हम सब के अंदर एक ही जो है परम तत्व का अंश है, तो हमको उसकी बुराइयों का विरोध तो करना है, लेकिन किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं होना है। यही बात आप देखेंगे तो नारद जी के संदर्भ में भारत के संपूर्ण महापुरुषों का, अब भारत की संपूर्ण चिंतन प्रणाली के केंद्र में एक ही तो बात, इतना ही है, इसी को समझना है। अब वो दृष्टि अगर नहीं है तो उस दृष्टि को, फिर वो दृष्टि नहीं है तो वो समस्या वहां से आती है। फिर हम लिखते समय भी हम गुस्से में होते हैं, हम लोग भी गुस्से में आते हैं, बोलते हैं कई बार और वो करते हैं, लेकिन जैसे ही ये भाव आपके अंदर पैदा होता है कि आपका अपने आप पर नियंत्रण शुरू हो जाता है, फिर नियंत्रण के अनुसार देखते हैं। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। अभी ये कह रहे थे कि सच्चाई, कौन बोल रहे थे, सत्य आप बोल रहे थे, सच्चाई और ईमानदारी। हम लोगों ने पहले सुना है अपने जमाने में कहानियां आती थी, कुछ ऐसे मायावी होते थे जो माया उत्पन्न करते थे, दिन को रात बना देते थे, पुरुष को स्त्री बना दिया और पता नहीं चलता था क्या होगा, बारिश करा देते थे युद्ध में। तो उसी प्रकार से इस समय हर क्षेत्र में ऐसे मायावी पैदा है। तो वो जो माया उत्पन्न करते हैं, उस माया को समझना, झूठ को सच और सच को झूठ बताना, मतलब यहाँ एक कोरोना में, मतलब हॉस्पिटल में भारत में मुश्किल से 3% लोग हॉस्पिटलों में गए, 97% लोग अपने घर में ठीक हुए हैं।
तो 3% लोगों में कुछ क्षेत्रों में जरा ऑक्सीजन की कमी हो गई कि वैसे दिल्ली की हमारी ऐसी सरकार है, बाद में स्पष्ट हुआ कि उसके पास ऑक्सीजन के रिजर्व जरूरत से ज्यादा थे, लेकिन उसने उप मुख्यमंत्री ने बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, जब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, सारा डाटा गया और मिनट नहीं लगा हमारे देश में टूल किट बन गया। और कहां के श्मशान घाट की तस्वीरें कि यहाँ तो भारत में लाइन लगी हुई है मृत्यु की, फिर अमेरिका की संस्था खड़ी हो गई कि भारत में तो करोड़ से ज्यादा मर गए, तो 35 लाख 3 दिन में मरे। अब और उस समय लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं और पूरी दुनिया में अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने रिपोर्ट देना शुरू कर दिया, क्योंकि समस्या ये थी कि भारत से बहुत छोटे छोटे देश, अमेरिका जैसे देशों में तो इतनी संख्या में लोग मर रहे हैं, ब्राजील में मर रहे हैं, इंग्लैंड में मर रहे हैं, भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ इतने लोग मर नहीं रहे हैं, तो फिर तो ये समस्या है दुनिया के लिए। तो ये जो ये इस समय की परिस्थिति है, वो जो मैं आज बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, इसलिए चूंकि नारद जी पर आप सब बोल चुके हैं, तो मैं उसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत जहां आवश्यकता होगी मैं बोलूंगा। दुनिया की कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति जो एक समय अपने को पददलित मानता है, जब थोड़ा उठ के खड़ा होने लगता है तो उसके सामने बहुत प्रकार के संकट चारों ओर से आते हैं। तो इस समय भारत के अंदर भी और राष्ट्र के रूप में दुनिया में भी ऐसे ही संकट और चुनौतियां हैं। अभी इंग्लैंड में एक रिपोर्ट आई है, हेनरी जैक्सन वहां की एक क्रिश्चियन सोसाइटी है, उसने एक रिपोर्ट दिया कि इंग्लैंड के जो हिंदू बच्चे हैं उनको स्कूलों में सबसे ज्यादा घृणा, नफरत और नफरत वाली हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। उसको आजकल शब्द दिया गया हिंदू फोबिया। अगर हमारे आर्टिकल आप लोग पढ़ते होंगे तो मैंने इधर कई आर्टिकल इस हिंदू फोबिया जो है वर्ल्ड है उस पर लिखा है। पिछले दिनों अमेरिका की creative.com है, तो उसने कहा भाई साहब 1 घंटा चर्चा करना चाहते हैं, तो उनके यूट्यूब पर भी हम लोगों ने उसकी चर्चा की। उसने ये बताया कि 51% अभिभावकों ने कहा कि हमारे बच्चे धर्म के कारण, अपने रिलीजन के कारण हिंसा के शिकार हुए हैं। अब उसने रिपोर्ट है, वो आप लोग कभी डाउनलोड करके जरूर पढ़ना चाहिए उस रिपोर्ट को। उसमें अब क्या क्या है, 3-4 उदाहरण उसमें मैं देता हूं। एक लड़की वहां निरामिष थी, उसके शरीर पर गाय का मांस फेंक दिया गया और कहा कि तू जब तक मांस खाना नहीं शुरू करेगी तब तक फेंकेंगे। एक लड़के को यह कहा गया तो क्या हिंदू है, 33,000 तुम्हारे देवी, 33 कोटि देवता कहां से पैदा ले लिया ये सब, तू क्रिश्चियन बन जा। तू एक को कहा गया कि हमारा यीशु जो है वो तुम्हारे सारे देवताओं को नरक में भेज देगा। एक लड़के को कहा गया तू काफिर है, तब तक परेशान करेंगे जब तक तू मुसलमान नहीं बन जाता है। ये अंग्रेजी की संस्था ने बजाबता वो रिपोर्ट, शायद अखबारों में तो आई है छोटी छोटी, लेकिन उस पूरी रिपोर्ट को देखिए। और ये केवल वही की रिपोर्ट नहीं है, पिछले साल एक अमेरिकी संस्था है, उसने जो रिपोर्ट दी है उसने बताया कि पिछले कुछ ही समय में हिंदुओं के विरुद्ध नफरत और हमले में 1000 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। उसने पूरा डिटेल रिपोर्ट है उसमें कि कैसे बताया है कि इस समय यहां तक कि एक बिंदिया पहन के चलने वाली कोई महिलाओं पर अटैक हो गया, उसका हाथ तोड़ दिया। कहीं कोई अगर चंदन लगा के जा रहा है उसको अटैक हो गया है। और उसका कारण बताया है कि उसका कारण यही है कि अमेरिका के बहुत शिक्षाविद ऐसे हैं जो एक्टिविस्ट हैं, यहाँ तक कि मीडिया के लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने हिंदुओं के बारे में ऐसे विचार फैलाए हैं जिससे लोगों के अंदर उनसे घृणा और गुस्सा है। तो इस प्रकार की रिपोर्टें अभी दुनिया में है। ये समय पहले तो भारत सरकार ने भी यूनाइटेड नेशन में इस विषय को 2 बार रखा है कि आपने इस्लामोफोबिया पर, क्रिश्चियनोफोबिया पर, सब पर तो आपने बातें रखी है, खासकर टेररिज्म के संदर्भ में। लेकिन जो हिंदू फोबिया है, सिखोफोबिया है, जैनोफोबिया है, जो बौद्धिस्ट बुद्धो उस पर आपने नहीं रखा है, इसको लाया जाए उसमें 2 बार रखा है। तो ये एक सीरियस इशू है। अच्छा, ये इस इशू के पीछे अगर देखेंगे तो अमेरिकी रिपोर्ट कहता है, उसमें सबके परसेंटेज दिए हुए हैं, उसमें यह बताता है कि स्वयं भारत के अंदर से भी आती हुई ऐसी रिपोर्टें हैं जो हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, हिंदुओं के बारे में इसी प्रकार से गलतफहमी पैदा करती है। और हिंदुओं के विरुद्ध प्लान्ड वे में ऐसे ट्वीट्स दुनिया भर में है, सोशल मीडिया में है, जिससे इनके विरुद्ध नफरत और गलतफहमी पैदा हो। वो सारे उस रिपोर्ट में उसके डिटेल्स दिए हैं कि इतने से इतने के बीच में कहां से कहां है। तो उसमें सबसे ऊपर स्थान अमेरिका का दिया है, फिर इंग्लैंड का दिया है, फिर बेल्जियम का है, जर्मनी का है, उसमें भारत का भी नाम है 5वें नंबर पर जाके आता है। पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान से बताया कि प्रतिदिन पाकिस्तान से इतने ट्वीट जो है हिंदुओं के और भारत के खिलाफ आते हैं और देखते देखते वो दुनिया भर में चले जाते हैं। तो ये स्थिति इस समय चारों ओर है।
चला गया है। तो अब इसमें है अच्छा, अब एक दूसरी स्थिति भी हमारे देश में पैदा हुई है, क्योंकि कोई भी पत्रकार, वो हिंदू है, वो कोई भी है, लेकिन हिंदू जो होगा उसको किसी रिलीजन से नफरत नहीं हो सकता है। किसी गलती से गुस्सा तो हमारे अंदर पैदा हो जाएगा कि तुम्हारी गलती है, लेकिन हमारे अंदर घृणा नहीं पैदा होगा। रिलीजन के नाम पर, हम धर्म के नाम पर हम संगठित हिंसा नहीं कर सकते हैं, ये हमारे स्वभाव में नहीं है। बल्कि ज्यादातर लोग हिंसा को रोकने के लिए सामने आते हैं, ये सहिष्णुता का भाव है वो। लेकिन यही स्थिति जो सच्चाई है वो दुनिया के दूसरे जगह नहीं है। अब ये जो मैं अभी रिपोर्ट बता रहा था, उसमें इसने इंग्लैंड के भी रिपोर्ट में और अमेरिका के भी रिपोर्ट में बताया है कि इसके मूल कारणों में दो का उसने नाम लिया है। एक तो नाम लिया है कि ऐसे क्रिश्चियंस लोग जिनके अंदर है कि हम जो है सबसे श्रेष्ठ है, मतलब हम ही, हमारे अंदर ही समूचा ज्ञान है, हमारे अंदर ही सब कुछ है और ये सब हमारा ही रिलीजन सबसे बड़ा है। और दूसरा लिया है कि इस्लाम का, मुसलमानों का। ये दो ही ज्यादा से ज्यादा भारतीयों के बारे में, इनके बारे में नफरत फैलाया है। और ये अमेरिकन रिपोर्ट में भी, यहाँ की रिपोर्ट में भी, ये कोई एक जगह की बात नहीं है। स्वयं अमेरिकी संस्था, ब्रिटेन की संस्था बता रही है कि ये इनके कारण हुआ है। तो इसीलिए यही चीजें दूसरी जगह नहीं है कि कैसे हम करते हैं। क्योंकि अगर कोई रिलीजन ये मानता है कि हमारे रिलीजन में जो नहीं है उसके पास एक ही रास्ता है, या तो अपने खत्म हो जाए या हमारे रिलीजन में आए। दूसरा कोई रिलीजन ऐसा मानता है कि केवल हमारा ही रिलीजन सबको सही रास्ता दिखाता है, दूसरा नहीं दिखाता है, तो वो फिर अपने हिसाब से वो दूसरे से उसी प्रकार नफरत कर लेंगे, उसको बदलने का काम करेंगे। और एक दुनिया में हुआ है, अभी तक इसको बोला नहीं जा रहा था, लेकिन जब से एक्टिविज्म आया है दुनिया में भी, अभी इंग्लैंड में ही वहां के इंडिपेंडेंट अखबार ने दिया कि भारत में वहां की जो जेलें हैं, वहां के क्रिश्चियन जो जेल में बंद है, वहां के जेल में जो अपराधी कैदी हैं मुसलमान, उनसे परेशान है, उनको पीटते भी हैं, जबरन कहते हैं कि आप हमारे साथ आओ, हमारे प्रेयर में शामिल हो। अब उनके खिलाफ वहां के कोर्ट में मामले दायर जा रहे हैं कि जेलों में सुधार करो। और जेलर का स्टेटमेंट है कि हम इसलिए एक्शन नहीं लेते हैं कि हमको ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट मान लिया जाएगा, ये कहा जाएगा कि ये फलाना एंटी इस्लाम हो गया हुआ है, ये वातावरण वहां हुआ है। तो ये एक समय है हमारे यहां से लेकर दुनिया भर के लोगों को, पत्रकारों के लिए विशेष तौर से इसको सही समझ के इसको कैसे संदर्भ में लाएं। भारत में भी हमने देखा है, बहस का जवाब बहस से देते हैं। किसी ने राम जी के बारे में अपशब्द बोल दिया, रावण के, किसी ने शंकर जी के बारे में बोल दिया, तो हम जो है तलवार उठा के और बंदूक उठा के उसको मारने नहीं जाते। हमारे यहाँ तो लंबी परंपरा है, 4 बार मंदिरों पर खड़ा होकर वेदों को गालियां देता था, उनको भी हमने ऋषि मान लिया है। और जिनको इस समय जो है महात्मा बुद्ध क्या थे, उसमें विद्रोही तो थे। संपूर्ण जो है, जो उस समय हिंदू, जो भी धर्म उस समय नाम रहा हो, हिंदू धर्म हो, ब्राह्मण, कुछ भी कहिए, उनके विरोध विद्रोही तो था, लेकिन उसको भी अवतार में माना है कि भाई हमारे तो वो भी 24वें अवतार में थे। तो ये हमारे अंदर का है। लेकिन ये दूसरी ओर ये है कि अगर मान लीजिए एक बहस हो गई, कहीं बहस में किसी ने बोला, वो भी आपके उकसाने पर किसी ने किसी शब्द को कहा, पैगंबर साहब के बारे में कुछ शब्द आए हैं, वो फैक्ट है नहीं है, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन क्या उसके लिए दुनिया भर में नारे लगेंगे कि सिर तन से जुदा कर गला काट दिया जाए, देश कानून और संविधान से चलेगा, ऐसे चलेगा? और केवल कहा नहीं गया, गला कटे है ना, 2 अब 3 तो सामने हैं, 2 तो यहाँ, एक कर्नाटक का 3 हुआ। कम से कम इस समय 150 से ज्यादा लोग ऐसी धमकियों से छिपे हुए हैं। ये एक स्थिति हमारे यहाँ होती है। लेकिन पत्रकारिता का अभी भी ये भाव हमारे अंदर है। अब जो सच कह रहे थे आप सोचिए कि ये सच कहने के बाद क्या परिस्थितियां पैदा होती है। सच को सच कहना, जब मैं 2013 की बता रहा हूं, 2013 तक टेलीविजन चैनलों पर या अखबारों में कभी भी दंगों को लेकर के ये नहीं कहा गया था। दंगे का मतलब ही माना जाता कि एक पक्षीय ही होता है, अटैक होता है। मैं ऐसा नहीं मानता था। जब मैंने कुछ दंगों के फैक्ट्स रखे पहली बार, वो 2013 में इंडिया न्यूज पर बैठा था, तो उसको जो एंकर थे, बड़े प्रसिद्ध एंकर है दीपक चौरसिया, उनको भी थोड़ी देर के लिए हैरत हुई। और जो सामने बैठे थे, और मैंने कहा ये फैक्ट तो देखो, ये दंगों के फैक्ट क्या है। अगर देश को ठीक रखना है तो किसी भी समाज में जो गलतियां हैं उसको स्पष्ट होकर के नहीं कहा जाएगा, नहीं बोला जाएगा, तो उसमें सुधार कैसे होगा? फिर तो प्रशासनिक अधिकारी भी कदम नहीं उठाएंगे, पत्रकार ही नहीं बोलेगा, तो होगा कैसे? तो ये इतना आसान नहीं था। अब तो बहुत सारे लोग कुछ बोलने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भाव आया है हमारे यहाँ।
तो अब ये है कि ये परिस्थिति पूरी देश, ऐसा नहीं है कि कोई एक आप सोचते हैं कि 10-5 लोग, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस विचार को लेकर अगर कोई पाकिस्तान से पैदल चलते हुए बीकानेर में घुस करके आ गया और बाद में पुलिस से उसको पकड़ा जाता है, तो कितने लोग कहां कहां तैयार बैठे होंगे गला काटने के लिए। ये तो क्योंकि वहां तो अपमान हो गया, तो उसका क्या तरीका है उसको। तो इसीलिए ये जो समय है, परिस्थिति है इस समय, इस सबको समझते हुए पत्रकारिता कर रही है। हमारे देश में अगर दूसरे रीजन के लोग भारी संख्या में, सबको मिलके ही इस देश को चलाना है, मिलके ही इस देश की रक्षा करनी है, ये बात सही है, इसमें मिलके ही काम करना है। लेकिन अगर वो दोष है, उसमें कई चीजें खड़ी हो रही है, उसको सामने लाना, उस पर बातें करना, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उसको प्रशासन तक भी ले जाना, वो किसी भी समाज में हो, ये भी एक पत्रकार के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते सबका दायित्व होता है, क्योंकि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। अब इस समय क्या हुआ है कि लंबे समय से इस देश में, जो इस देश की सभ्यता संस्कृति दुनिया में काफी काम किया, लंबे समय से काम किया। हम लोग सोचते थे कि चीन जैसा देश, इसका 3-3 करोड़ चीनी जो है नॉन रेजिडेंट है, और वो इतना चीन को कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे के रूप में, डिप्लोमेसी के रूप में। हमारा तो 3.5 करोड़ है दुनिया भर में भारतवंशी, और वो केवल वो नहीं है, वो तो कहीं राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, लीडर्स हैं, अपनी अपनी एकेडमिशियंस हैं, बड़े बड़े फिलोसफर हैं, क्या नहीं है सब में। कोई तो लीडर हो कि ऐसा करे। तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने का एक काम किया सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुनिया में, कि छोटे से छोटे देश में, सिचिल्स जैसे देश में भी 500 लोगों को भी संबोधित करना है भारतवंशियों को, तो वहां भी अपना प्लेन उतरा है 1 घंटे के लिए, वहां भी बात किया है, बताया है कि आप कैसे सभ्यता संस्कृति वाले देश के आप नागरिक हो, आपका दायित्व क्या है, जिस देश में है उस देश के प्रति निष्ठा, उसमें अपनी भूमिका निभाते हुए भी किस ढंग से भारत के आप एक दूत के रूप में भूमिका है। तो इससे पूरी दुनिया में जागरण भी हुआ, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में जागरण है। कोई केवल अटैक ऐसे नहीं होता है, कहीं ना कहीं परेशानी भी खड़ी हुई है, क्योंकि भारत के उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग, भारत के अब 15 अगस्त को जो आपको अमेरिका में जो एक जुलूस निकला, उसमें लोग अलग अलग तरीके से, किसी ने बुलडोजर भी निकाल दिया, तो वहां भी उत्साही लोग होते हैं, 2 बुलडोजर प्रतीक निकाल दिया, वहां हंगामा हो गया कि तो हिंसा का प्रतीक है, विभाजनकारी है। फिर हुआ कि भाई संगठनों की जांच करो, जरा इनका फंडिंग की जांच करो, वहां के 2 नगर निगम प्रस्ताव, क्योंकि विरोधी तो लगे हुए हैं। तो उसी प्रकार से ये जो समय है, ये पूरी तरह इसको समझ के, अपना दायित्व समझते हुए, अब जैसे देखिए अभी कैसे चीजें जो है कैसे माइल हो गई, अभी बात कैसे खत्म हो गया, आपकी कृषि कानून विरोधी तो एक और 2024 तक चलेगा, तो अब एक आधार भूमि बना दी गई है उसकी, और अब किसान भी पहुंच रहे हैं। पूरी कोशिश होती है कि पुलिस से टकराओ, पुलिस बेचारी बचने की कोशिश कर रही है। अब मुझे समझ में नहीं आती है ये नरेंद्र मोदी सरकार की, कि आंदोलन में कुछ भी करे, जल्दी बल प्रयोग करो, नहीं हटाओ, नहीं तो 26 जनवरी 2021 को पूरे भारत में जो गुस्सा था, 27 जनवरी वो आंदोलन ठहरता नहीं अगर सरकार एक्शन लेती, और व्यवस्था हो ही गई थी, 80% सब भाग गए अपने आप उठ के। अब क्या होगा, तो ये आने वाले समय में, तो ये है उसी प्रकार से कोई एक शब्द किसी ने, इसे मैं कराऊं बहुत सधे हुए। अब इस समय क्या है कि जैसे ये कालीचरण, मान लीजिए कोई स्वामी है, पता नहीं क्या है वो, उन्होंने जो है अब नाथूराम गोडसे की जय बोल दिया। अब वो जो वीडियो होता है, जो जिसने बोल दिया, वो पूरी दुनिया में मिनट के अंदर चला गया कि ये है हिंदुत्व फोर्सेस, ये है संघी फोर्सेस, ये है असली भाग, और रहे न रहे। तो इसीलिए इस समय पत्रकारों को भी, कि अगर कोई बोल रहा है उसमें, तो वाकई ये क्या है, ये वाकई हिंदुत्व की विचारधारा का है, ये किसी संगठन से जुड़ा है, क्योंकि आजकल तो बहुत लोग हो गए हैं। अब एक आजकल बहुत नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके आश्रम में मैं गया तो वहां नल लगा, उसमें लिखा है कि यहाँ मुसलमान पानी नहीं पी सकते। अरे भाई क्या, अब आप बताइए, अब उसको अगर फोटो लेके, वीडियो लेके कोई चला रहा है, तो वो तो फिर आप जाइए, तो उनको जेल में डाल दिया गया। और तो जेल में डाला, तो मेरे से टीवी पर किसी ने पूछ दिया, तो मैंने बहुत शांति से बोला कि उनके लिए इस समय जेल ही उपयुक्त जगह है, क्योंकि ये इस समय अगर हमारे देश में है तो लोगों को बड़ा हैरत है कि ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हिंदुत्व को भी, भारतीय सभ्यता को ठीक से न समझने के कारण इस समय जो वातावरण लंबे समय बाद भारत में बदला है,
उसको लेकर के भी बहुत सारी गलतफहमियां कराओ कि हम किसी रिलीजन को गाली देंगे, किसी को वो कर देंगे, किसी को धक्का दे देंगे, ऐसे बोल देंगे, तो शायद यही हमारा हिंदुत्व का काम है, ये इसी से हमारे राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। तो एक दूसरी फोर्सेस में, तो पत्रकार के रूप में कैसे इसको न्यूज और व्यूज में हम ला सकते हैं कि वो भी सचेतन हो कि क्या यही कहता है, उसका तरीका क्या हो सकता है। मान लीजिए किसी ने ऐसी गलती की है, तो उसका तरीका यह है कि कोई ऑथेंटिक अधिकारी, जैसे विश्व संवाद केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, कोई यहाँ आरएसएस के प्रमुख होंगे, कोई फलाने होंगे, उनका एक स्टेटमेंट ले लेना कि ये आपका भाव है कि नहीं है हिंदुत्व राष्ट्रवाद जो आपका। क्योंकि इस समय भारत में लंबे समय बाद, मैं समझता हूं कि 1100 साल बाद एक भारत करवट ले रहा है। जो दुनिया के, जो गांधी जी ने भी कहा, हमारे सारे महापुरुष यही मानते थे कि अंग्रेजों से हमारी लड़ाई केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं है। वो अंग्रेज अगर 10-20 हजार यहाँ रह जाए तो कोई समस्या नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेजी सभ्यता से है। वो सभ्यता खत्म हो और भारतीय सभ्यता से भारत स्वतंत्र हो, ताकि संपूर्ण विश्व को रास्ता दिखाने का काम इसी भारत को करना है। तो वो रास्ता दिखाने का आधार क्या हो सकता है, जिसको हम राष्ट्र कहते हैं। क्योंकि वो सब जो हिंदू धर्म और उसकी आलोचना करते हैं, उनकी समस्या नहीं है अब्राह्मिक। अगर अब्राह्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो धर्म तो दुनिया में एक ही हो सकता है, रिलीजन कितने भी हो सकते हैं, तो वो अपने रूप में देखते हैं, उनके सामने हमको अपना रूप रखना। तो इस समय भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी, अगर हमारी शक्ति हमारी ओर आकर्षण बढ़ा है, तो हमारी चुनौतियां उससे ज्यादा बढ़ी है। राष्ट्रवाद को लेके, हिंदुत्व को लेके भारतीय ऐसे लोग भी बड़े फोर्सेस में खड़े हो गए, उनमें बहुत सारे माया उत्पन्न करने वाले हैं, जो कि माइक से मैं देख रहा हूं कई ऐसे लोग हैं जिनको व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं, वो देश में एंटी मुस्लिम बात कर करके, हिंदुत्व उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन बात कर करके हीरो हो गए हैं। पहले गाड़ी नहीं थी, करोड़पति हो गए हैं, उनके कार्यक्रम लग रहे हैं जगह जगह, और वही बात लगातार वो बोल रहे हैं। और ऐसे कई मैं देखता हूं, उनसे भी सचेत होने का समय है। क्योंकि भावना में क्या है, चाहे वो पत्रकार हो, कार्यकर्ता हो, लगता है कि अरे ये तो हमारी बात बोल रहा है, उसको भी पहचानने की जरूरत है, उसके अंदर छिपा हुआ चेहरा कौन है। अगर वो पहचान के नहीं होगा तो भारत के साथ बहुत ही समय समस्या है, क्योंकि हमारा देश ऐसे मुकाम पर खड़ा है। देखिए, मुसलमानों में भी एक वर्ग ऐसा है जिनसे मेरे भी अपने संपर्क, कट्टरपन से न रहे, जिनको इस देश से, इस राष्ट्र से प्रेम है। ऐसे लोग हैं उनकी, जिनको जो मानते हैं कि भैया नहीं, इनके रिलीजन को भी महत्व हमको देना चाहिए, वैसे लोगों का है, उनको महत्व नहीं मिलता है। हमारी राजनीति में तो उन लोगों को महत्व दिया ना, जो कि कट्टरपंथी थे, जो सांप्रदायिक बात करते थे, तो वो उनके अंदर भी है। इसलिए अगर एकाएक हम सबको एक साथ से, मैं देख रहा हूं कि आजकल जो है चल जा रहा है, जैसे एकदम पूरा खत्म कर दो। एक सज्जन बोलते हैं कि क्या है, छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता। अब मैं हर भाषा में सुनता हूं, अब इस प्रकार की भाषा, वो भारत की सेवा हो सकती है। और न मैं देखा हूं कई बार तो अखबार में भी वो पंक्ति छपती है कि उन्होंने अपने भाषण में ऐसे ही कहा लोकल शब्दों में। तो बहुत सचेत इस समय रहने की आवश्यकता है, ये पत्रकारों के लिए भी, क्योंकि यहाँ केवल पत्रकार नहीं है, पत्रकार के साथ साथ बहुत सारे लोग कार्य करता है। पत्रकार का मतलब समुद्र का टापू नहीं है, वो भी समाज का अंग है। जो पत्रकार है वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, वो कोई वैज्ञानिक भी हो सकता है, वो एक्टिविस्ट भी हो सकता है, पर्यावरणवादी भी हो सकता है। तो इसलिए पत्रकार का मतलब एकदम से अलग से एक टापू नहीं हो सकता है, उसके लिए विचारधारा होगी, उसके लिए परिवार होंगे, रिश्तेदार होंगे। तो इसीलिए मैं कहूँ कि वो सबके लिए ये भाव होता है इस समय। तो इसलिए नारद जी की जो बात हमारे यहाँ हुई है, अब तो आप है या पास है किनारा, ये नाश आ रहा है या सौभाग्य का सितारा। तो बहुत कुछ जो है वो पता नहीं, एक समय नाश भी हमको सौभाग्य दिखाई देता है, जो तालियां हम पीटते रहते हैं इस समय। तो इसको बहुत सचेत होकर के, और उसी में उन्होंने आगे भी कहा है कि जो लोग भी इसमें मौन और शांत होकर के सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, उनको भी मौन त्याग के काम करने का समय है। तो मौन त्याग कर सिंहनाद रे तपी आज तब का नकाल, नवयुग शंख ध्वनि बजा रहे। ये भारत जो नवयुग लाने वाला है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति, वो नवयुग शंख ध्वनि बजा रही, तो जाग जाग मेरे विशाल। तो ये जो इस समय का है, सबको जागृत होकर के और आपस में एक दूसरे से। लेकिन जो समस्या आती है, जो मैं बताना चाहता हूं, आज समस्या मूल कहां आती है, आप सब लोग अनुभवी हैं। मूल समस्या आज की ये है कि हर व्यक्ति आज के समय, कठिन समय में स्वयं को अकेला
कर पाता है, अगर उसकी व्यक्तिगत भी समस्या है तो सब आदमी स्वयं को अकेला मानता है। इसलिए छोटी से छोटी समाज की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि लगता है कि मैंने हाथ डाला इसमें तो मेरे को कुछ हो जाएगा तो कौन करेगा, यहाँ जोखिम हो जाएगी। ये अगर दूर नहीं हुआ तो सारे विचार, सारी सोच, सारी योजनाएं और सब प्रेरणाएं ध्वस्त हो जाती हैं। तो इसीलिए जो सरकारी जीवन का कहते हैं कि एक दूसरे के बारे में ध्यान रखो, चिंता करो, जाओ। एक संगठन में तो हम 4 लोग मंच पर होते हैं, लेकिन इस संगठन के बाद अवधेश कुमार की व्यक्तिगत परिस्थिति क्या है ये न मार्कंडेय जी को पता है, न इंदु पर किसी को पता नहीं होता है। और जब कोई आदमी 6 महीने आपके कार्यक्रम में नहीं आया तो उसकी आलोचना शुरू हो जाती है। ये कोई नहीं पता करता है कि उसके साथ गुजरा क्या है। तो इसीलिए जब तक एक दूसरे की आवश्यकताएं नहीं जुड़ेगी, थोड़ी बहुत एक दूसरे से जुड़ाव नहीं होगा, तब तक इस चुनौती का आप सामना। इसीलिए हमारा यहाँ परिवार, रिश्तेदार, अब तो ऐसा हो गया है कि एक बच्चे पैदा करो, मैं देखता हूँ 500-500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लोगों ने एक बच्चे, मैं इसको 2009 से 10 से लिख रहा हूँ कि जनसंख्या कभी हमारे यहाँ वो भार नहीं रहा है। चीन ने 1 किया, फिर 2 करना पड़ा, फिर 3 किया, कह रहे हैं कि कम उम्र में भी शादी करो। सारे पश्चिम के देश तो बच्चे पैदा करने की होड़ नहीं लगानी है, लेकिन बच्चे न कम पैदा करना वो ज्यादा खतरनाक है। हमारे यहाँ एक बच्चे पैदा हो गए, कितने रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए समाज में कैसे एक दूसरे से जुड़ाव हो, एक दूसरे से, क्योंकि हमारा तो यही कहा है ना कि भाई हमारा तो पुनर्जन्म होता है, हम तो आत्मा है, शरीर है नहीं। आज जो है कल हमारा कोई भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकता है, कोई पिता हो रहा होगा अपने अगले जीवन में। तो उस भाव को रखते हुए जो हिंदुत्व का भाव है, जिसके आधार पर भारत सर्वशक्तिमान दुनिया में रहा है, ये कोई कहने की बात नहीं है कि नहीं रहा है। भारत सर्वशक्तिमान रहा है और भारत के बारे में वो धारणा रही है, और उसका कारण यही रहा है। जो पिछले दिनों में सुन रहा था डॉक्टर मोहन भागवत जी को, उन्होंने एक लाइन कही कि सबके पास सब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर लोग एक दूसरे से मिल जाए तो हर के लिए आवश्यकता की चीजें उपलब्ध है। तो इसी को सहकारी जीवन और स्वभाव कहते हैं। तो उस भारत को, जो भारत अभी मौजूद पत्रकार संगोष्ठी में सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है, धन्यवाद है। डॉक्टर मार्कंडेय जी ने हमें जो भाषण दिया, और राम जी ने, अवधेश जी अभी बहुत सारा लिखे बैठे हैं मैं सोच रहा हूँ भाषण कुछ ना देंगे। मैंने 6 साल एक डिजिटल सैटेलाइट चैनल चलाए, तो बड़े एक्टिव हो गए, तो उसके एक्सपीरियंस को शेयर कर लूँ तो अच्छा रहेगा। मैं इंटरनेशनल प्लेयर रहा बॉक्सिंग का, तो जब भी कोई काम करते हैं तो हम उसकी पूरी एक्सरसाइज करके, प्लान करके शुरू करते हैं। तो जब हमने चैनल शुरू किया, तो जैसे शर्मा जी ने बताया कि जब हम पढ़ते थे तो ये 2-3 ही बड़े पत्रकार थे, और मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे डीसी हो, सब इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अब उस लालच में हमने भी टीवी चला लिया कि सब रिस्पेक्ट करेंगे। तो बाद में पता चला कि वो तो दौर ही अलग था। कुछ पेज छपते थे वो पूरे हरियाणा और इंडिया जाते थे, अब पेज छपता है वो रोहतक की गलियों में ही रह जाता है। अपना एक खट्टरवाणी होता था अखबार, तो बड़े अखबार भी खट्टरवाणी जैसे हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि पत्रकारिता खत्म हो गई है, उसका कोई वजूद नहीं है, या पहले पत्रकारिता बहुत बड़ी थी जो आज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे नारद मुनि जी के बारे में सभी जानते हैं, और गुरुजियों ने बताया, मार्कंडेय जी ने बहुत शानदार और नया संस्करण में दिया अपने पत्रकार साथी ने। नारद जी के हमने सीरियल, कार्टून, किताबें, पिक्चरें देखी है। जब वो किसी के पास जाके बात करते थे, जैसे आज भी करते हैं पत्रकार, सारे नेता लोग, सारे अफसर लोग उनसे बात करते हैं, तो ज्यादातर अपनी ऐड लेने के लिए हमें आ रखते हैं। हाँ जी, मुझे छपड़ा छप जाएगा। हमारे बच्चे आज विदेशों में जाते हैं और माता पिता को भूल जाते हैं। ये परम कर्तव्य है, हम अपने बच्चों को आगे लेके आए, शिक्षा तो दें, संस्कार तो दें, आगे उनकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा कोताही हम करते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कंप्रोमाइज की आवश्यकता नहीं। जैसा सर ने बताया, हमें कंप्रोमाइज एक लिमिट में करना चाहिए,
उसके बाद तो मेरा अधिक समय नहीं लूंगा। महानुभावों के बीच में मेरा अवसर मिला, आपने अवसर दिया, नीरज जी, श्रीमान जी, मैं इस काबिल नहीं, लेकिन